दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह बदलाव कितना बड़ा लाएगा। बिहार को मिल गए हैं सम्राट, यानी भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया है। इसी के साथ यह भी साबित हो गया है कि बिहार में लालू मॉडल ही सक्सेसफुल है। लालू मॉडल के अलावा बिहार में कुछ और नहीं चल सकता। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम सम्राट चौधरी के बारे में चर्चा भी करेंगे, उनको लेकर उठने वाले तमाम विवादों, सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ कितने लोगों के साथ धोखा हो गया है। जी हां, बिहार की जनता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, बड़े स्तर पर बीजेपी वाले ही ठगा महसूस कर रहे हैं। और तो और मोदी शाह की गुजराती जोड़ी ने यह साबित कर दिया है कि उनका अपना मॉडल बिहार में नहीं चल पाया। अब बिहार में वहां की राजनीति में कई जातियों के भीतर उथल पुथल भी होने लगी है, नाराजगी पैदा हो रही है। क्या है पूरी कहानी, उस पर मैं बात करेंगे, क्योंकि गुजरात जोड़ी ने बिहार को जो मुख्यमंत्री दिया है, चर्चा है कि संघ भी इन्हें नहीं चाहता था। और तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति की जगह सम्राट चौधरी को बिठाना अपने आप में विवादों का भंडार बन चुका है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, सम्राट चौधरी ने बिहार में 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इनके बारे में जो चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है, उनके अनुसार 90 के दशक में सम्राट चौधरी ने राजनीतिक शुरुआत किया। सबसे पहले आरजेडी में रहे, यानी लालू यादव की पार्टी में करीब 10 या 11 साल तक आरजेडी में रहकर 2 बार विधायक बने। 1999 में कृषि मंत्री भी बने। राबड़ी के सरकार में कम उम्र को लेकर विवाद हुआ। साल 2010 के आसपास आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए। नीतीश कुमार के साथ लगभग 8 साल के जेडीयू में रहे। यहां एमएलसी बने, मंत्रालय भी संभाला। 2017 में भाजपा में चले गए। 2018 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 21 में पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में डिप्टी सीएम का पद संभाला। 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम पद मिला और गृह मंत्रालय भी संभाले, और अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्राट चौधरी के जन्म तिथि को लेकर कोई बात मैंने क्यों नहीं किया। वो भी करेंगे दोस्तों थोड़ी देर के बाद। काहे कि वहां बड़का विवाद है। सबसे पहले यह समझिए कि सम्राट चौधरी लालू यादव के ही प्रोडक्ट हैं, यानी इन्हें आरजेडी ने बिहार में जगह दिया, उन्होंने ही इनको बड़ा किया। वहीं लालू यादव की सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कहते नहीं थकती है, चुनाव दर चुनाव पिछले 20 साल से बिहार में बीजेपी और जेडीयू इसी जंगल राज का शब्द के सहारे चुनाव लड़ते आए हैं। मगर देखिए, उसी कथित जंगल राज के प्रोडक्ट को आज बीजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। जबकि कथित जंगल राज के दौर में ही सम्राट चौधरी पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप भी लगे हैं। कहा गया है कि अब कहां चला गया बीजेपी आरएसएस का जंगल वाला राज वाला भाषण। आज बिहार में जेडीयू के तरफ से 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ लिया है। एक विजय चौधरी, दूसरा विजेंद्र यादव। विजय चौधरी ग्रेजुएट है, कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। विजेंद्र यादव बीएससी किए हुए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं लालू यादव के ही प्रोडक्ट बताए जाते हैं। यानी उनकी राजनीति के साथ साथ फले फूले हैं। ये शिवपोल से 9 बार के विधायक रह चुके हैं, 9 बार और 10 बार मंत्री भी रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों डिप्टी सीएम ग्रेजुएट हैं, तब तो सीएम भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। सारा विवाद तो यही है दोस्तों। जिस तरह से भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री की शिक्षा लगातार विवादों में रही है, लोग डिग्री मांगते रह गए, लेकिन ये हुजूर की डिग्री इतनी टॉप क्लास की है, उसे छुपाने के लिए न जाने कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं।
बहरहाल सम्राट चौधरी को लेकर हाल फिलहाल में यानी अभी कुछ महीनों पहले जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर आरोप लगाया था। और सबसे गंभीर आरोप था कि बिहार में तारापुर में 6 लोगों की हत्या हुई थी साल 1995 में। ये 6 लोग कुशवाहा जाति के थे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 6 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ तारापुर का मामला संख्या 44-1 1995 में सम्राट चौधरी भी अभियुक्त थे। यानी 6 लोगों की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। आरोपों के अनुसार सम्राट चौधरी ने अदालत में बिहार की विद्यालय परीक्षा समिति के एडमिट कार्ड जमा किया था जिसमें उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य तथा पिता का नाम शकुनी चौधरी था और जन्म तिथि लिखा हुआ था 1 मई 1981। यानी 1995 में इस जन्म तिथि के अनुसार सम्राट चौधरी की उम्र 14 साल थी और नाबालिग होने के कारण उन्हें हत्याकांड मामले से राहत मिल गई। लेकिन साल 2020 में सम्राट चौधरी ने जो हलफनामा दिया तो उसमें इनकी उम्र 51 साल बताई गई। यानी अगर 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र 51 साल थी तो इस हिसाब से 1995 में इसकी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। यानी उन्हें नाबालिग होने का लाभ हत्याकांड में नहीं मिलना चाहिए था। अब जरा सोचिए यह मामला कितना गंभीर है, ये आरोप कितने गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या देश की न्यायपालिका चुनाव आयोग इस मामले पे कोई जांच नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा? आखिर प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे थे बाकायदा तथ्यों के साथ, क्या उनका कोई आधार नहीं है? और आधार है कि नहीं यह तो जांच से पता चलेगा। सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी ने 1995 के हत्या के आरोपों से बचने के लिए फर्जी एडमिट प्रस्तुत किया था और हत्या के आरोपों से बच भी गया। फिर साल 2020 में जो हलफनामा उन्होंने दिया था वो फर्जी है जिसमें उन्होंने 51 साल बताया। यहां तक कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी ने जो हलफनामा दिया वो देख लीजिए। इनमें भी उन्होंने साफ साफ अपनी उम्र 56 साल बताया है। अब यदि इनकी उम्र 2026 में 56 साल है तो 1995 में कितनी रही होगी? आप लोग जोड़ घटा करके देख लीजिए। बिहार वालों और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उम्र कितनी रही होगी 1995 में। यदि 18 साल से अधिक निकल जाए तो सवाल करिएगा कि क्या सच में किसी हत्याकांड में ये अभियुक्त थे और नाबालिग बताकर छूट भी गए, फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके छूट गए। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद के शासनकाल में, जिसे भाजपा के लोग बार बार जंगल राज से याद करते हैं, एक बेहद चर्चित शिल्पी गौतम बलात्कार और हत्याकांड हुआ था। प्रशांत किशोर ने पूछा था कि क्या सम्राट चौधरी उस मामले में संदिग्ध थे या नहीं, क्या इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी और सम्राट चौधरी का सैंपल लिया भी गया था। यानी एक तो कथित फर्जी जन्मतिथि वाला मामला है, दूसरा झूठ के आधार पर कथित रूप से हत्याकांड से बचने का भी मामला है, तीसरा छेड़खानी का मामला, चौथा शिल्पी गौतम दुष्कर्म के मामले में प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए गए सवाल। किशोर ने यह भी कहा था कि हालिया हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 56 साल बताया है, लेकिन कोई स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जिससे कि उम्र का प्रमाण मिल सके। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा और यह भी आरोप लगाया है कि यानी सम्राट चौधरी ने 10वीं तक पढ़ाई ही नहीं किया है। दावा करते हैं कि कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी की पढ़ाई किए हैं, लेकिन जब कई पत्रकारों ने पीएफसी के बारे में पूछा तो सम्राट चौधरी उलझते हुए नजर आए थे। यानी जो डिग्री होने का दावा कर रहे हैं उसके बारे में बोल भी नहीं पाते। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि सम्राट चौधरी की सटीक जयंती या शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर सवाल यह भी उठाया था कि पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि हलफनामे में सब कुछ शामिल किया जाएगा, लेकिन जब हलफनामा दिए तो उसमें कुछ भी नहीं था। क्या छिपा रहे हैं सम्राट चौधरी?
इन्होंने दावा किया है कि कामराज विश्वविद्यालय से प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, यानी पीएफसी पूरा भी किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार पीएफसी आमतौर पर तमिल भाषी लोगों के लिए होता है। यानी बिहार में भाजपा ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी जन्मतिथि को लेकर गंभीर विवाद है, उनकी शिक्षा को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। एक वीडियो भी खूब वायरल होता है जिसमें सम्राट चौधरी एफिडेविट भी नहीं बोल पाते हैं, हाफिडेविट बोलते हैं। हालांकि इस बात को यदि हम इग्नोर कर भी दें तो जन्मतिथि और डिग्री वाला जो मसला है वो बड़ा गंभीर है। तो हमने बिहार के नए भाजपा मुख्यमंत्री के बारे में और उनको लेकर उठने वाले विवादों के बारे में जाना। समझने वाली बात यह है कि लगभग सभी आरोपों का इन्होंने स्पष्ट प्रमाण के साथ कभी नहीं दिया। राजनीति विवाद करके टाल गए और कई बार तो टाल भी नहीं पाए कायदे से, फिर भी भाजपा को इन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में बीजेपी को आरएसएस या भाजपा का कैडर नहीं मिला? क्या इनके पास अपना कोई भी नेता नहीं था जो लगातार भाजपा के लिए ही काम करता रहा हो? क्या मजबूरी थी कि लालू यादव का ही प्रोडक्ट कोई मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? फिर किस मुंह से उनके शासनकाल को जंगल राज कहते हैं? यहां पूरी तरह से बीजेपी ने अपने कैडर को इग्नोर कर दिया है। भाजपा के वो नेता जो दशकों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, दरी बिछाने से लेकर तंबू लगाने तक का काम करते आ रहे हैं, उन सबको एक झटका लगा है। एक तरह से सीधे सीधे धोखा मिला है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो हमेशा से केवल बीजेपी में ही रहे हैं, दल बदलू नहीं रहे, किसी और के प्रोडक्ट भी नहीं है। सत्ता में चाहे हो या ना हो पलटी नहीं मारे, लेकिन फिर भी बीजेपी को आरएसएस को बिहार में एक अपना कैडर नहीं मिला। यानी बीजेपी का अपना मॉडल बिहार में नहीं चल पाया। इसमें कई नाम हैं, शामिल हैं नंद किशोर यादव, जिन्हें पहले ही दूसरा रास्ता दिखा दिया गया है, प्रेम कुमार जो कि एमए, एलएलबी, पीएचडी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, 1990 से लगातार विधायक हैं, 9 बार विधायक चुने गए हैं, कभी चुनाव हारे नहीं। हाल ही में इन्हें विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन स्पीकर से ही संतोष करना पड़ा। सोचिए, यदि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कैडर कितना बढ़िया संदेश जाता। एक पढ़े लिखे प्रकांड व्यक्ति को यह पद मिलता जो कुछ और ही होता, लेकिन गुजराती जोड़ी को लालू मॉडल ही अपनाना पड़ा, उन्हीं के प्रोडक्ट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जरा ध्यान दीजिए, अब तक भी बिहार में नीतीश कुमार के रूप में भी कहीं ना कहीं लालू यादव की भट्टी में पके हुए नेता मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार फिर से बनाए गए हैं। सवाल उठता है कि जिस सम्राट चौधरी पर इतने सारे आरोप लगे हैं, उन्हें पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने क्यों चुना?